और थैंक यू, आप लोग सब फिर आए हैं आज राम कथा। मैं आशा करता हूँ कि कल जो लोग थे, हाँ बोलिए हरे कृष्णा। हाँ, अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। तो आज इसलिए माता जी कल बोले थे कि जिसको सौभाग्य है वही आ पाएगा राम कथा में। तो भगवान हनुमान जी भी ऐसे ही बोला था ना, जहाँ भी राम कथा हो मैं वहाँ। तो यहाँ ऐसा है कि राम कथा होगा तो आप लोग ही सिर्फ नहीं, जहाँ भी होते हैं भक्त हनुमान भी वहाँ पधारते हैं। वो निश्चित रूप से होते हैं, एक्चुअली स्वाभाविक रूप से शुद्ध भक्तों का मुंह से यह राम कथा का प्रवचन हो। थैंक यू सबको। तो आज फिर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं राम कथा, और आज और स्पेशल हम लोग का बीच में श्री राम कथा का अंत होने के बाद फिर हम लोग का एक राम लीला भी होंगे। यहाँ पे नए नए भक्तों लोग हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा आप लोग को रामलीला प्रदर्शन करने के लिए, आप लोग उस लोग को थोड़ा उत्साहित करेगा आशा करते हैं। तो मैं सुमति विशाखा माता जी को अनुरोध करूंगा कि माता जी आए, अपना व्यासासन ग्रहण करें। हरे कृष्णा। कल आज मैंने देखा बहुत नए आदमी आए हैं, कल नहीं थे, तो मैं फिर आज हिंदी में थोड़ा कोशिश करूँगा कि 2-4 लाइन में सुमति विशाखा माता जी के बारे में कहूँ। और माता जी को कल जो लोग थे वो लोग तो पहचान पाए। माता जी हैं गुवाहाटी से। माता जी का जन्म हुआ था शिलंग में, और जब माता जी का पापा माँ गुवाहाटी में आ गया तो गुवाहाटी में गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज से बीकॉम है, और फिर इंटीरियर डिजाइनर भी है। और माता जी से बहुत डेडिकेटेडली हर पूरा फैमिली वो लोग जुड़े हुए हैं भगवत भक्ति में और सेवा कर रहे हैं बहुत साल से। 2006 में माता जी का फैमिली, जो माता जी का प्रभु माता जी सुमिता विशाखा देवी दासी, सुमति विशाखा देवी दासी माता जी, तो उन लोग को 2 बच्चा है और पूरा फैमिली लगे हुए हैं भक्ति में। और हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरुमा से पूरा फैमिली का दोनों हस्बैंड वाइफ दीक्षा लिया। 2006 में वो लोग इस्कॉन में आए, और 2008 में वो लोग को दीक्षा हो गया। फिर 2012 में उन लोग को ब्राह्मण दीक्षा भी हुआ। और गुरु मास का जितना भी बुक्स है वो बुक्स हिंदी में माता जी बहुत ट्रांसलेट किया, और हिंदी जो ट्रांसलेट करने का लिए हम लोग का एक टीम है मायापुर में। गुरु मास का जो टीम है वो टीम का एक माता जी मेंबर भी है, और माता जी को खूब सुंदर प्रचार भी करते हैं, भागवत कथा भी करते हैं। और माता जी को अभी कई जगह अवसर मिला जाके थोड़ा भगवत कथा राम कथा सुनाने को लिए। और इसे गैंगटॉक हम लोग का टेम्पल है, सिलीगुड़ी टेम्पल है, वहाँ पे भी गए थे। और गुवाहाटी में ढेर सारे माता जी को निमंत्रण मिलते रहते हैं कथा करने को लिए। और इस साल हम लोग भी, मैं बहुत साल से माता जी को बोल रहा था अभी इतना सुंदर प्रचार कर रहे हैं गुवाहाटी में, सारा हिंदी भाषी फैमिली माता जी का घर में पूरा भर्ती रहता है सब समय। तो वहाँ पे बहुत सुंदर प्रचार हो रहा है माता जी का, जितना भी फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, और माता जी बहुत सुंदर से केयर भी करते हैं बहुत को। ढेर सारे क्वेश्चंस, ढेर सारे जितना भी समस्या है सारा लाके माता जी का माथा में दे देते हैं, फिर माथा भी कूल एंड काम रहते हैं सब समय। और हम लोग जब भी जाता है बहुत सुंदर से सेवा भी करते हैं। तो ऐसे माता जी को हम बोला था कि पहले से आप आइए इधर, थोड़ा बड़ा समय मुझे सहायता कीजिए प्रचार करने में। तो
कभी आते थे पहले, फिर अभी मैंने सोचा कि मैं माता जी को बुलाऊं, थोड़ा राम कथा हम लोग भी थोड़ा श्रवण करने को एक अवसर मिले। कल मैं थोड़ा श्रवण किया था, मुझे पहले कभी ऐसा मौका नहीं मिला माता जी का श्रवण करने को लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं आशा करता हूँ माता जी आज सुंदर से आज थोड़ा उसको आगे बढ़ाएगा। तो आज मैं कविता हंसरे माता जी को अनुरोध करूँगा कि एक गामसा से माता जी को आज यहाँ स्वागत करें। और कांचन दुबे महंत माता जी को अनुरोध करूँगा कि फूल का माला से पीछे से भी बोला। इसको लगाना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पेशल माता जी के लिए स्पेशल वेलकम है हम लोग का दिब्रुगढ़ तरफ से। थैंक यू। उल्लू धानी। हाँ, थैंक यू एवरीवन। तो मैं अनुरोध करूँगा माता जी थोड़ा आगे बढ़े आपका जो आशीर्वाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद गुरु गौरांग समस्त वैष्णवियों की जय। हरे कृष्णा। तो आज द्वितीय दिवस और अंतिम दिवस है राम कथा का। कल हमने 2 कांड किए थे। कौन कौन सा था? बाल कांड और दूसरा अयोध्या कांड। आज हम बाकी के सारे कांड को टच करते हुए कुछ प्रमुख शिक्षाओं की और जो हम लाइफ लेसन्स जो हमने जीवन में उतार सके ऐसा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आज हम कौन से कांड से स्टार्ट करेंगे? अरण्य कांड। अरण्य कांड जो तीसरे नंबर में आता है। उससे पहले हम थोड़ा सा भजन करेंगे, श्री राम से आशीर्वाद लेंगे और फिर हम उनके आशीर्वाद से उनकी लीलाओं कथाओं में यानी उनकी जीवन यात्रा रामायण। कल हमने बताया था रामायण का अर्थ क्या है? रामायणम यस्य रामायण, यानी श्री रामचंद्र की जीवन यात्रा, उसका बखान सुनेंगे। उसके बाद हम लीला कथा श्रवण करेंगे। गुरु गौरांग जयते। अयोध्यापति राम राम दशरथ नंदन दशरथ नंदन राम, अयोध्यापति राम राम दशरथ नंदन राम, अयोध्यापति दशरथ नंदन। पतित पावन जानकी जीवन, पतित पावन जानकी जीवन, पतित पावन जानकी जीवन, पतित पावन जानकी जीवन, सीता
दशरथ नंदन राम। अयोध्यापति राम 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 दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन, पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम। सीता मोहन राम। अयोध्यापति राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यापति राम 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 दशरथ नंदन राम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम लक्ष्मण हनुमान लक्ष्मण हनुमान जय जय बोलो सीताराम। लक्ष्मण हनुमान लक्ष्मण हनुमान जय जय बोलो सीताराम। सिया राम 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 सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय श्रील प्रभुपाद की जय। राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय। विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यादिकाश्रत देशतारिणी। जय श्री राम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। आभारी हूँ कि आपके माध्यम से मुझे राम कथा में प्रवेश करने का एक मौका मिला और आप सब अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर यदुपति प्रभु द्वारा जो इस्कॉन डिब्रूगढ़ से आयोजित इस राम कथा में आ करके हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम कथा राम की जीवन की यात्रा है। इस राम कथा से हम अपने जीवन की यात्रा को सुधार सकते हैं। काफ़ी कुछ सीख कर हम जीवन में उतारकर हम इस जीवन को धन्य बना सकते हैं। जैसा कि कल हमने बताया कि श्रील प्रभुपाद ने हम सबको श्रवण का मौका दिया। जब भी मौका मिलता है श्रील प्रभुपाद श्रवण कीर्तन का आयोजन करते हैं। इस श्रवण से ना सिर्फ हमारा ज्ञान बढ़ता है बल्कि हम ज्ञानवान के साथ साथ चरित्रवान भी बन जाते हैं। यानी जब भगवत विषय ज्ञान आता है जीवन में और उस ज्ञान को हम जब
तो हमारे एक नए चरित्र का निर्माण होता है। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से ना सिर्फ हमें इन कथाओं के माध्यम से ज्ञान बल्कि चरित्र का भी सुधार मिलता है। इसलिए हम कृतज्ञ हैं श्रील प्रभुपाद का, जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा में हमें बहुत सारे ग्रंथों का भेंट दिया। उन ग्रंथों को इतने सरल तरीके से श्रील प्रभुपाद ने प्रेजेंट किया कि यदि कोई थोड़ा भी समझना चाहे तो भक्ति उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। यदि कोई थोड़ा भी समझे वो भक्त जरूर बन जाएगा। और भक्त बनने के लिए क्या करना होता है? और 2 सर लगाने पड़ते हैं या कान 4 बनाने पड़ते हैं या सर के बल चलकर हाथ के बल उठकर चलना पड़ता है? भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई बहुत मेहनत होती है क्या भक्त बनने के लिए? नहीं, शास्त्रों को समझ करके अपने चरित्र में उतारना ही भक्त बनने का सबसे सरल माध्यम है। और श्रील प्रभुपाद ने अपने शास्त्रों के माध्यम से सब कुछ बहुत सरल भाव से हमें मौका दिया है कि हम भक्त बने। भक्त यानी भगवान के सेवक। हनुमान जी भगवान के परम भक्त है। भक्त का अर्थ क्या है? हनुमान जी ने क्या किया राम के लिए? सेवा। सेवा यानी अपने इन्हीं इंद्रियों को यानी सेंसेस को, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, इनको भगवान के सेवा में लगा दिया। जब हम जल को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो वो, जब हम अपने भोजन को भगवान की सेवा में लगा देते हैं वो साधारण भोजन प्रसाद बन जाता है। जब हम भगवान को जोड़कर यात्रा में जाते हैं तो वो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। जब हम भजन को यानी कीर्तन आदि श्रवण को भगवान के साथ जब जोड़ के कर देते हैं तो वो कथा हो जाती है, वो भजन हो जाता है। यानी कहने का मतलब है हम जो भी एक्टिविटी करते हैं अगर उसका मूड और मोड भगवान के साथ जोड़कर करते हैं वही भक्ति है। सिंपल। जब कोई व्यक्ति को हम भगवान के साथ जोड़ देते हैं वो व्यक्ति भक्त हो जाता है। यानी जिस भी चीज को हम भगवान के साथ ऐड ऑन कर देते हैं वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो भगवान का संबंधी हो जाता है। तो भक्ति बहुत सरल है, स्पेशली गृहस्थों के लिए। मैंने कुछ गलत बोल दिया शायद। गृहस्थों के लिए भक्ति सरल तो नहीं है, नहीं है ना? है, गृहस्थों के लिए बहुत सरल है, क्योंकि साधु सन्यासियों को सब कुछ छोड़ करके भजन करना होता है। गृहस्थियों को साथ रह करके भजन करना होता है। गृहस्थों के लिए तो भजन बहुत आसान है। जो कुछ है बस भगवान के साथ जोड़ते हैं। जब हम अपना घर भगवान की सेवा में लगाते हैं वो घर मंदिर बन जाता है। जब हम अपने घर का काम भगवान के लिए करते हैं तो वो काम सेवा बन जाती है। सिंपल। कुछ प्रॉब्लम है क्या यूट्यूब में? तो इस नाते गृहस्थों के लिए भजन करना बहुत आसान है। भगवान ने बहुत कंसेशन दे रखा है गृहस्थों के लिए। इसलिए हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि गृहस्थी में भजन कैसे करें। ये जो बातें कर रहे हैं वो साधु सन्यासियों के लिए ठीक है। नहीं, ये रामायण साधु सन्यासियों से ज्यादा गृहस्थों के लिए है, क्योंकि रामचंद्र क्या थे? गृहस्थ। एक गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए? राम
रामचंद्र कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा मतलब क्या होता है? क्या होता है? थोड़ा बोलने का प्रयास कीजिए। मर्यादा मतलब क्या? अनुशासन, डिसिप्लिन। एक व्यक्ति को डिसिप्लिन होना जीवन में कितना जरूरी है, ये रामचंद्र के कैरेक्टर से हम समझ पाते हैं। और रामचंद्र के ही कैरेक्टर से हम समझ पाते हैं कि जब अनुशासन हो जीवन में तो एक व्यक्ति बेस्ट पुत्र, बेस्ट पति, बेस्ट राजा, बेस्ट भाई बन सकता है। क्या करना है? जीवन में कुछ मर्यादाओं को स्थापित करना है। एक डिसिप्लिन लाइफ आपको सक्सेसफुल लाइफ में आपको पहुंचाएगी। और रामचंद्र ने इस डिसिप्लिन लाइफ से हम सबका हृदय जीता है। तो आज हम तीसरे कांड अरण्य कांड से स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा कि रामचंद्र वन में प्रवेश करके गए। वन में प्रवेश जी जहां भी जा रहे थे, अयोध्यावासी बार बार आ जाते थे, आप चलो हमारे साथ, वापस चलो। अब रामचंद्र ने वन में रहने का जब निश्चय किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पूरे 14 साल वन में ही ठीक से रहूंगा और बेटर है मैं घनघोर वन में जाऊं जहां सब कोई ना आ पाए। तो रामचंद्र ने डिसाइड किया, चलो सीता लक्ष्मण हम दंडक अरण्य वन में जाएं। उस वन का नाम है दंडक अरण्य वन। और राम लक्ष्मण सीता अत्रि मुनि और अनुसुईया से प्रणाम कर करके उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो दंडक अरण्य में प्रवेश किए, वहां पर बहुत सारे संतों आशीर्वाद लिया और आगे फिर जब जा रहे थे तो अचानक से उन्हें एक बहुत खूंखार असुर मिला। वो असुर कैसा था? तो बड़ा खूंखार था, लेकिन उसके पूरे बदन से खून टपक रहे थे। खून के साथ साथ वो असुर अपने पूरे गले में एक माला पहन के रखा था, जिस माला में हाथी की मुंडी, शेर की मुंडी, बाघ की मुंडी, हिरण की मुंडी लटक रही थी। फ्रेश काट, मतलब ये भी फ्रेश नोच के गले में मुंडी बांध के पहन के रखा है। खून टपक रहा है, दुर्गंध आ रही है। और वो राम लक्ष्मण सीता के सामने आकर के जोर जोर से उसने क्या किया? सीता देवी को उठा लिया। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा और इन दोनों पुरुषों का खून पी जाऊंगा। रामचंद्र जी को बड़ा क्रोध आया। रामचंद्र जी से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनके सामने उनकी स्त्री को कोई हाथ लगा रहा है। उन्होंने कहा, ये भी बहुत ज्यादा दुख दे रही है, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। उस असुर ने कहा, मेरा वध क्या करोगे? क्योंकि मुझे तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि कोई भी मुझे मार नहीं सकता है, कोई भी हथियार मुझे नहीं मारेगा। तो राम और लक्ष्मण को उस असुर ने सीता देवी को रखा जमीन पे, राम और लक्ष्मण को पकड़ा। उस असुर का नाम था विरध। और जैसे ही राम लक्ष्मण को पकड़ा, ले करके जंगल में प्रवेश करने लग गया कि इनको मार कर आकर के मैं इस देवी को उठा लूंगा। राम और लक्ष्मण ने उसके हाथ काटे, लेकिन हथियार से काटने के बाद भी वो मरेगा नहीं, उसको वरदान था ब्रह्मा जी से। राम और लक्ष्मण ने क्या किया? खूब अपने मुट्ठियों का प्रहार किया और उसको जमीन पे गिरा दिया। उस विरध राक्षस ने पूछा, आप कौन हो? क्या आप श्री राम हो? तो उन्होंने कहा, हाँ, तुम हमें कैसे जानते हो? तो कहा कि पूर्व में मैं राक्षस नहीं था, मैं एक गंधर्व था और रंभा अप्सरा के पीछे भागने के कारण मुझे इंद्र ने श्राप दे दिया कि तुम असुर लो। और इंद्र से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इंद्र ने कहा, भविष्य में श्री राम आएंगे
अगर वो तुम्हारा उद्धार कर देंगे तो तुम इस असुर योनि से मुक्त हो जाओगे। तो मुझे अब तक कोई मार नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे इस प्रकार से मारने वाला श्री राम ही हो सकता है। तो मैं समझ गया कि वो समय आ गया, आप मेरा उद्धार करें। और उद्धार के लिए उन्होंने कहा कि मुझे आप जमीन पे जिंदा ही गाड़ दीजिए, एक गड्ढा खोदिए और जमीन में जिंदा गाड़ दीजिए, तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जाऊंगा। और उस वीरद राक्षस का श्री राम लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से उद्धार किया, उसको जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया। जाते जाते वीरद राक्षस ने कहा कि यहाँ पास ही बहुत संत मुनि रह रहे हैं, संत मुनि के पास जाओ, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सरभंग मुनि के पास पहुंचे। जब सरभंग मुनि की कुटिया के पास पहुंचे तो देखिए बहुत सुंदर सुंदर रथ जो है उनकी कुटिया के बाहर इंतजार कर रहे हैं, और इंद्रदेव सरभंग मुनि के साथ मीटिंग कर रहे हैं। जैसे ही रामचंद्र पास आए, इंद्रदेव तो चले गए, लेकिन सरभंग मुनि बड़े प्रसन्न हुए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। देखिए अभी अभी इंद्रदेव आए और मेरे लिए ये रथ छोड़ के गए हैं। उन्होंने कहा कि अब मेरा समय पूरा हो गया है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। लेकिन रामचंद्र, मेरे ये दो नैना आपके दर्शन का इंतजार कर रहे थे। मैं जब तक आपका दर्शन नहीं करूंगा, मैंने इंद्रदेव से कह दिया मैं नहीं जाऊंगा। अब आप आ गए, मेरा जीवन सफल हो गया। अब मेरी इच्छा है कि मैं आपको देखते देखते अपना प्राण त्यागूं। लेकिन यहाँ पास ही सुतीक्षण मुनि है, सुतीक्षण मुनि के पास जाइए, वो आपको कुछ जरूरी सूचना देंगे आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए। और देखते देखते सरभंग मुनि ने श्री रामचंद्र जी के सामने अपने प्राणों को त्याग करके रामचंद्र जी के आशीर्वाद से इस शरीर को छोड़ दिया। रामचंद्र जी सुतीक्षण मुनि के पास गए। सुतीक्षण मुनि ने कहा कि आप यहाँ मेरे कुटिया में 14 साल रह लीजिए, यहाँ आपको हर सुख सुविधा मिलेगी, आप यहाँ क्यों नहीं रहते? लेकिन रामचंद्र ने कहा आप स्वभाव से मुनि हो और मैं स्वभाव से क्षत्रिय हूं। शिकार करना, मैं शिकार करूंगा, हिरणों को मारूंगा, आपको पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैं यहां नहीं रह सकता, मैं आगे यात्रा मैं आगे यात्रा करूंगा। जब यात्रा कर रहे थे, सीता मैया ने कहा स्वामी, आप इस तरह से पशुओं का जो वध करते हो ना, ये मुझे भाता नहीं है। कम से कम अब जब हम जंगल में वनवास कर रहे हैं तो ये काम तो आप छोड़ दीजिए। और जब तक आपके पास धनुष रहेगा ना हाथ में, आप ये काम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य जिसका संग करता है उस संगत का रंग उस पर चढ़ जाता है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि रामचंद्र जी, मेरे आपसे, हे प्रभु, मेरे आपसे एक विनती है, यद्यपि मैं नारी हूँ, मैं इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ, पर मेरी आपसे विनती है कि इस धनुष का संग छोड़ दीजिए, जिससे कि आप जानवरों को, जो ये शिकार है, ये इसका शौक आपका पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को एक कथा सुनाई। देखिए, जो संगत है, किसी चीज का हम संग करते हैं तो वो संग का प्रभाव कितना उस व्यक्ति पर जाने अनजाने में पड़ता है। उन्होंने हमें संगत को देखने का, चेक करने का बहुत बार इंफॉर्मेशन दिया है, चेतावनी दी है। सीता मैया ने कहानी सुनाई। एक बार एक ऋषि मुनि थे, बहुत अच्छी तपस्या कर रहे थे। इतनी तपस्या कर रहे थे कि इंद्रदेव को शंका होने लग गया, कहीं ये अपनी तपस्या के बदले मेरा राजपाट ना छीन ले। एक्चुअली इंद्रदेव को हमेशा टेंशन रहती है। क्या टेंशन रहती है इंद्र को? कौन है इंद्र? स्वर्ग का राजा। कौन चाहते हैं?
जिसमें हमको इच्छा रहती है कि हमारे सभी लोगों को सीना चौड़ा हो गया, और उस स्वर्ग में जाने के लिए सब बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस स्वर्ग का जो राजा है इंद्र, स्वर्ग का राजा होकर स्वर्ग मिल गया, फिर भी वो सुखी नहीं है। उसको हमेशा टेंशन रहता है मेरी गद्दी कोई छीन ना ले, आकर स्वर्ग पर अटैक ना कर दे। हमेशा इंद्र टेंशन में रहते हैं। जब भी कोई संत महात्मा बहुत कठिन तपस्या करते हैं, इंद्र को डर लगता है कहीं मेरा गद्दी ना मांग ले। और इंद्र का काम क्या है, हमेशा उस तपस्या करने वाले संत में, व्यक्ति में वो कुछ ऐसा कार्य कर देता है जिससे वो इंद्र का पोजीशन प्राप्त करने के लिए फेल्यूर हो जाए। अब जब ये संत तपस्या कर रहे थे, इंद्र को फिर टेंशन हो गई। अच्छा, इंद्र को टेंशन होती है स्वर्ग में रहकर, तो हम भी अगर स्वर्ग में जाते हैं इंद्र की प्रजा बनकर, क्या हम टेंशन फ्री रहेंगे? कभी नहीं। स्वर्ग ऐसी एक जगह है जहां और ज्यादा टेंशन है, क्योंकि हर समय इंद्र इनसिक्योर रहते हैं, हर समय। तो क्या इस संसार में कोई जगह नहीं है जहां टेंशन फ्री लाइफ हो, बिंदास लाइफ हो? शास्त्र बताता है ऐसा स्थान है जहां हम कभी टेंशन में ना रहें। वो स्थान है वैकुंठ। वैकुंठ मतलब वो स्थान जहां किसी प्रकार का कुंठा ना हो। कुंठा यानी किसी प्रकार का दुख या टेंशन ना हो। हम सबको स्वर्ग जाने की तैयारी करनी चाहिए या वैकुंठ जाने की तैयारी करना चाहिए? अगर हमें झमेले मोल लेने हैं तो ऑफ कोर्स स्वर्ग जाने की तैयारी करें। लेकिन अगर हमें लगता है कि अब बहुत हो गया, इन झमेलों से निकल करके मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंचूं जहां कोई दुख ना हो, जहां कोई कुंठा ना हो, तो हमें वैकुंठ जाने की तैयारी करनी चाहिए। और वैकुंठ जाने की तैयारी कैसे कर सकते हैं हम? सब जगह, आज हम डिब्रूगढ़ भी आए हैं तो हमने तैयारी की, ट्रेन कितनी बजे जाती है, क्या कपड़ा लेकर जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कब आएंगे। तो वैकुंठ जाने के लिए क्या तैयारी की दरकार नहीं है? अगर हम एक देश छोड़ करके दूसरे देश में जाते हैं, उसके लिए हमको वीजा चाहिए होता है। क्या हम ये पृथ्वी लोक छोड़ करके वैकुंठ लोक जाएंगे, यानी एक लोक छोड़कर दूसरे लोक में जाएंगे, तो क्या वीजा नहीं चाहिए ना वहां के लिए? अगर सिंपल एक देश चेंज करके दूसरे देश में जाएं तो हमें वीजा चाहिए। क्या एक लोक छोड़कर दूसरे लोक में जाएंगे तो वीजा और टिकट की तैयारी नहीं करनी है क्या? कैसे हम रिलैक्स हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हमें तैयारी करना है, और ये तैयारी करने के लिए हमें मनुष्य शरीर दिया गया है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, तरहु रे भव सिंधु रे। कैसे तैयारी करेंगे? भजहु रे मन श्री नंदना चरणारविंद रे। उन भगवान के चरणों की सेवा में लग जाना चाहिए जो हमें निर्भयता दे सकते हैं, जो हमें इस संसार से बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए ये मनुष्य शरीर मिला था। लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद हम एक स्लोगन में फंस गए, धन कमाना है, धन, मनी इज हनी। ऑफ कोर्स ये स्लोगन राइट है, लेकिन हम ये भूल गए कौन सा धन। हमको वो धन कमाना है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी जाए। ये जो धन हम कमा रहे हैं, ये जीवन के साथ
क्योंकि लक्ष्मी इतनी चंचला है कि हमको छोड़ के भी जा सकती है। आज राजा 2 मिनट में रंक भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा धन कमाने के लिए मनुष्य शरीर मिला था, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, यानी वो लक्ष्मी जो कभी आपसे बिछड़े ना। वो लक्ष्मी क्या है? हरि के चरण कमलों की सेवा, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी देवी भी हरि के चरणों में ही अपनी सेवा करती है। अगर हम सच में लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जो लक्ष्मी कर रही है वो हम भी करें, यानी ठाकुर जी की सेवा करें। तो इस तरह राम लक्ष्मण सीता जो है उनको प्रणाम करके आगे चले गए कि हम आपके यहाँ नहीं रह सकते हैं। सीता मैया ने कहा कि देखो इंद्र ने क्या किया, हमारी गद्दी ना चली जाए, इसलिए इंद्र ने उस महात्मा को बहुत योजना करके एक साधु का भेष लिया इंद्र ने, और उस महात्मा को क्या किया, एक तलवार देकर आई। तलवार देकर आए और बोले, महात्मा जी ये मेरी बहुत दिव्य तलवार है, मैं क्या थोड़े दिन आपके पास इसको छोड़ सकता हूँ क्या? लेकिन मेरी एक याचना है आपसे, इस तलवार को 1 मिनट भी अपने से दूर मत करना। ये बहुत विशेष तलवार है, आप सदैव इसे अपने साथ ही रखना, जहां जाओ अपने साथ रखना। साधु को बोलता है तलवार साथ रखना। साधु की तलवार तो ये है जो माया के साथ जंग करने में हमारा हेल्प कर रहा है, लेकिन उस साधु को उन्होंने, इंद्रदेव ने क्या दिया? तलवार। देखिए हमारी भक्ति में कभी कभी किस प्रकार के टेस्ट आते हैं। हमारे भक्ति में जब साधन भजन अच्छा होता है तो माया देवी भी ऐसे ही टेस्ट लेती है जैसे इंद्रदेव। अब ये साधु जहां भी जाए, क्योंकि इंद्र को वचन दिया है कि भाई तुम्हारी तलवार मैं सही सलामत तुमको ला कर दूंगा, अपने साथ तलवार लेकर जाता। कुछ दिन हुआ, उन्होंने तलवार अपने साथ रखा। साधु पेड़ पौधे से कंद मूल तोड़ करके खाते थे, अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक दिन ऊपर आम लटका हुआ था, उसने सोचा ये तलवार है ही, क्यों इतना मेहनत करूं, तलवार से डाली ही काट देता हूं। काटते काटते जानवर कटने लग गए। तब वो निर्दयी सीता मैया ने कहा, देखिए उस तलवार का संग कर। हमें सीता मैया यही एक हमारे लिए इंफॉर्मेशन दे रही है। हमें भी देखना है कि हम एक शिकारी एक साधु के संग से महात्मा बन गया, और आज हमने देखा एक संत एक तलवार के साथ रह करके शिकारी बन गया। यानी आप अपनी संगत को जरूर चेक कीजिएगा। और सीता मैया ने कहा रामचंद्र जी को, आप कृपया अब ये शिकार करना छोड़ दीजिए। हाँ, असुरों का वध करना हो, राक्षसों का वध करना हो तो आप ये तलवार उठाइएगा, क्योंकि अब ये आपको शोभा नहीं देता है। रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है। थे तो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने उनका कहा कि देखिए हमारे यहाँ बहुत असुर राक्षस आके हमको तंग करते हैं, हम आपसे चाहते हैं कि आप इन असुरों का वध कीजिए और हमें इन असुरों से हमारी रक्षा कीजिए। रामचंद्र जी ने कहा कि मैं आपका दास हूँ, मैं सदैव इन असुरों से आपकी रक्षा करने का प्रयास करूंगा। और इस प्रकार से रामचंद्र सीता मैया कई दिन तक कभी इस कुटिया में कभी उस कुटिया में, किसी कुटिया में कभी 2 दिन किसी कुटिया में, कई दिनों तक ऐसे वास करके वनवास का वनवास था 14 साल, 10 साल पार हो गए, अभी बचे 4 साल हैं। तो घूमते घूमते वापस से सुतीक्षण मुनि के पास आए कि हमें अगस्त मुनि से मिलना है। अगस्त मुनि को कहीं हम ढूंढ नहीं पाए जंगल में, कृपया हमें आप उनका पता बताएं।
सुतीक्षण मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं बताता हूँ, और उस पते के अनुसार ये गए। अगस्त्य मुनि के दर्शन प्राप्त करके राम लक्ष्मण सीता जो है उनको प्रणाम करते हैं। अगस्त्य मुनि उनको बहुत दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं और इन्होंने कहा अगस्त्य मुनि से कि कृपया मुझे रहने का कुछ अच्छा स्थान दीजिए। अब बाकी के 4 वर्ष जो है अच्छे स्थान में रहना चाहते हैं, पीसफुली। अगस्त्य मुनि ने कहा ठीक है, आप लोग जाइए पंचवटी। ये पंचवटी कहाँ है? यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? अयोध्या। अयोध्या यानी उत्तर प्रदेश। अब ये कहाँ पहुंच गए? पंचवटी। पंचवटी मतलब अगस्त्य मुनि ने उनको कहा आप पंचवटी में वास कीजिए। ये पंचवटी है कहाँ? एनी आइडिया? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पंचवटी में गए, बहुत सुंदर स्थान था, नदियां बह रही थी, पेड़ पौधे। तो रामचंद्र जी और सीता मैया को बहुत सुंदर लगा कि एक तरफ नदी बह रही है, पवित्र नदी, एक तरफ पेड़ पौधे हैं, और रामचंद्र ने उस नदी के तट पर एक सुंदर सी कुटिया बनाई। लक्ष्मण जी ने कुटिया बनाकर दी और वो वहां आराम से रह रहे थे। लेकिन एक दिन वहां घूमते घूमते एक राक्षसनी आ गई, शूर्पणखा। रामचंद्र जी बड़े सुंदर थे। उन रामचंद्र जी की सुंदरता को देख करके, उनका बदन, उनका चेहरा, उनका ओजस तेजस देख करके ये शूर्पणखा मोहित हो गई और रामचंद्र जी से कहे मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, कृपया मुझे अपनी पत्नी बनने का मौका दीजिए। रामचंद्र जी ने कहा मैं तो ऑलरेडी विवाहित हूँ। शूर्पणखा ने कहा छोड़ दो, ये तो एकदम कुरूपिणी है, बिल्कुल सूट नहीं करती है, मैं कितनी सुंदर हूँ। जबकि शूर्पणखा का सुंदरता का बखान अगर मैं करूँ तो आप डर जाओगे। दांत बड़े बड़े बाहर निकले हुए, एकदम लंबी चौड़ी काली। कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, ये मेरा भाई है ना, देखो इसके साथ इसकी पत्नी नहीं है, तुम इसके साथ विवाह कर सकते हो। शूर्पणखा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। शूर्पणखा गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी बोलते हैं मैं तो इनका दास हूँ, अगर तुम मेरे से विवाह करोगी तो तुमको जीवन भर इनकी दासी बन के रहना चाहोगी, लेकिन तुम इनकी दूसरी पत्नी बनोगी तो तुम रानी बनकर रह सकती हो। अब तुम बताओ, दासी बनकर जीना चाहती हो कि रानी बन के? ऑफ कोर्स बना लो, एक पत्नी है तो क्या हुआ, दूसरी बना लो। तो वो जाकर प्रपोजल देती है कि इसको मैं खा जाती हूँ, आप मुझे अपनी दूसरी पत्नी। तो मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ है, इस बार तो नहीं, इस बार तुम लक्ष्मण के पास जाओ। दोनों भाई बहुत ट्रिकफुली इधर उधर फुटबॉल जैसे एक पांव से दूसरे पांव पर। अब शूर्पणखा को गुस्सा आया। शूर्पणखा कहा इस औरत की वजह से मुझे ठुकराया जा रहा है, मैं इस औरत को ही मार देती हूँ। और सीता मैया को अटैक करने जो ही जा रही है, रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण चलो, समय आ गया है, अटैक करो। लक्ष्मण जी ने क्या किया, शूर्पणखा का नाक और कान काट करके, पंचवटी में ये लीला हुई, नाक और कान काट के उस पार फेंका। जिस पार फेंका उस जगह का नाम क्या हुआ? नासिक। जहां नासिका काटी गई थी, काट कर फेंकी गई थी, वो जगह नासिक कहलाई। कहाँ है ये नासिक? महाराष्ट्र में। आज भी आप कभी जाओ तो एक्चुअली हमारी जो यात्रा जो है, हमको सबको घूमना बहुत पसंद है ना, सब कोई घूमना चाहते हैं। क्यों घूमना चाहते हैं पता है? क्योंकि हम 84 लाख योनियों में यही तो काम करते आ रहे हैं, घूमते रह रहे हैं, कभी घूमते रह रहे हैं, कभी इस योनि, कभी उस योनि, कभी उस लोक, कभी उस लोक। तो जब हमें घूमने का मन करे और हम उसको तीर्थ यात्रा यानी राम कृष्ण की लीलाओं में जहाँ उन्होंने लीला की वहां जाए तो वो भक्ति हो जाएगी। तो कभी जाकर देखिए, नासिक, पंचवटी, ये अयोध्या, इन सभी जगह जाइए जहां जहां राम ने ये लीला की। क्योंकि और कुरूपनी हो गई। ये रोते 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 जनस्थान में अपने भाइयों के पास गई
जो कि सुपनखा एक्चुअली रावण की ओरिजिनल बहन थी, लेकिन खर और दूषण रावण के चचेरे भाई थे। खर दूषण के पास गई जनस्थान में, भैया भैया देखो तुम्हारे होते हुए उन दो छोटे छोटे मनुष्यों ने मेरी ये हालत कर दी। तो बहन का ये अवस्था देखकर खरदूषण ने 14,000 सैनिकों को भेजा, जाओ मार के आओ। राम लक्ष्मण ने उनको जैसे चींटी मकोटी मारते हैं मार के फेंक दिया सभी राक्षसों को। अब तो सुपनखा का क्रोध, भैया मेरे साथ ऐसा बर्ताव और तुम लोग आराम से बैठे हो, तुम लोग चलो तुम लोग मारो। और खरदूषण फिर से 14,000 राक्षसों को लेकर के फिर से गए। राम लक्ष्मण ने बड़ी आसानी से खरदूषण और उन 14,000 सैनिकों को मार दिया। उन 14,000 सैनिकों में से एक राक्षस बच गया। बच क्या गया, वो छुप छुपा करके भाग कर आ गया। अकंपन, भागे 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 भागे, जान बचे तो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए, रावण के पास गया, रावण को सारी बात बताई और कहा ये देखने में साधारण मनुष्य है, राम नाम बताता है लेकिन बहुत विचित्र है। हम लोगों को तो इसने ऐसे मारा जैसे कोई गन्ना तोड़ देता है। चलिए रामचंद्र जी आप उसको मारिए, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसे तो हम ऐसे तो ये बहुत प्रेम करते हैं, आप अगर सीता को इससे दूर कर जाएं तो ये ऐसे ही मर जाएगा। तो चलो सीता को बुला लो। तो इन्होंने मारीच को बुलाया। कौन मारीच? जिसको कल रामचंद्र ने सिर्फ तीर मारकर समुद्र में गिराया था ना, उस मारीच को बुलाया और कहा कि मेरा एक प्लान है कि तुम जाओ सीता को लेकर आने का प्रबंध करो। मारीच ने कहा ये सब करने का आपको जरूरत नहीं है, इतना दिमाग मत लगाइए, हम कुछ दूसरा तैयारी करते हैं। मारीच की बात मान ली रावण ने। लेकिन तभी सूर्पनखा आई, भैया देखो आपकी बहन, लंकेश्वर की बहन का ऐसा हाल। और ऐसा हाल किया किसने? उस राम ने। मैंने तो सिर्फ विवाह का प्रपोजल दिया और उस राम ने मेरे साथ ये हालत किया। और भैया मैं आपको बता दूं, आप यहाँ इतनी रानियों को कैद करके इनका भोग कर रहे हो, आप इस विश्व की सबसे सुंदर स्त्री को तो देखे ही नहीं अभी तक। वो है उसकी पत्नी सीता। एक्चुअली वो सीता ना आपके पास होनी चाहिए थी, आप उसके लिए सुटेबल पति हो। आप उस सीता को अपने पास ले आइए, आप विश्व के सबसे धन और उसका भोग कीजिए। रावण का इतना ब्रेन वॉश किया, इतना ब्रेन वॉश किया, रावण ने तुरंत फिर से मारीच को बुलाया, मारीच आओ और हम सीता का आज अपहरण करके लाएंगे। तुम्हें एक सुंदर हिरण के रूप में जाना है, सोने का मृग, और तुम्हारे अंदर चांदी के छोटे छोटे गोल 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 डिजाइन बना लो कि सीता आज तक ऐसा मृग ना देखी हो और सीता ऐसे मृग के प्रति आकर्षित हो जाए। मारीच जैसे ही सुने, मैं तो राम से इतना डरने लग गया क्योंकि एक बार तो तीर मार दी, दूसरी बार उनकी माँ टाटका को मार दिया, तीसरी बार भी वो राम को अटैक करने गए थे कि राम ने उनको बस मारा नहीं, वो दुम दबा के भागे। बोले अब तो मैं राम से इतना डरता हूँ कि मैं रा नाम का कोई भी अक्षर सुनता हूँ तो डर जाता हूँ। कोई अगर बोलता है ना राम, तो मैं सोचता हूँ राम आ गया। मैं पेड़ देखता हूँ तो राम नजर आता है, मैं कहीं भी देखता हूँ तो मुझे राम नजर आता है। मैं राम को नहीं मार सकता, मैं राम के पास जा भी नहीं सकता। रावण ने कहा अगर तुम उसको नहीं मारोगे, तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुमको मार दूंगा, लेकिन तुम मेरी मदद करोगे तो मैं आधा लंका का राजा तुमको बना दूंगा। अब इसने भी सोचा मारीच ने कि रावण के हाथ से मरने से अच्छा है राम के हाथ मरूं, शायद उद्धार हो जाए। मारीच ने कहा ठीक है, मैं हिरण बनकर जाने के लिए तैयार हूं। रावण ने अपनी गाड़ी निकाली। कौन सी गाड़ी है रावण के पास? पुष्पक विमान। उस गाड़ी से रावण
मरीज के साथ आता है पंचवटी, और फिर रावण इशारा करता है मरीज को, जाओ हिरण बनकर जाओ और सीता को लुभाओ। सीता देखकर इतनी प्रसन्न हुई, उन्होंने रामचंद्र को कहा मुझे ये हिरण चाहिए। वो हिरण इतना लुभावना है। रामचंद्र जी ने कहा ठीक है, क्योंकि सीता ने आज तक रामचंद्र से कुछ मांगा नहीं था, पहली बार कुछ मांगा। तो रामचंद्र जी ने कहा ठीक है। लक्ष्मण ने आगाह किया, मुझे ये राक्षसों की कुछ चाल नजर आ रही है भैया। रामचंद्र ने कहा अगर ये चाल है तो राक्षसों का वध करना हमारा काम है, और अगर चाल नहीं है तो इस हिरण को ला करके देना, पत्नी की इच्छा को पूर्ति करना भी मेरा काम है, प्रॉब्लम नहीं है। अब रामचंद्र जी हिरण के पीछे उसको पकड़ने जा रहे हैं। हिरण आगे आगे, रामचंद्र जी पीछे पीछे। घने जंगल की ओर हिरण भाग रहा है, रामचंद्र जी भी भाग रहे हैं। इधर रावण ने उस हिरण को पहले से सिखा के रखा था कि जब तुमको राम तीर मारेगा तो तुम सीता लक्ष्मण करके चिल्लाना। तो ठीक है, इधर वो हिरण के पीछे भाग रहे हैं, पीछे से रावण प्रवेश किए एक साधु वेश में। भिक्षाम देही, सीता मैया आई। संतों की सेवा करना तो सदैव से हमारा धर्म है। सीता मैया ने कहा कि मैं कैसे आपकी सेवा, लेकिन रावण ने तुरंत कहा सुंदरी तुम इस निर्जन वन में कर क्या रही, ऐसे साध्वी वेश में यहाँ कर क्या रही हो? चलो मैं तुम्हें इससे बढ़िया लाइफ दूंगा। सीता ने कहा वो क्या, के साथ ही रह रही हूं। तो रावण ने तुरंत अपना भेष बदला और रावण ने कहा चलो मेरे साथ, मैं लंकापति रावण हूं, तुम्हें मेरी मुख्य रानी बनाकर रखूंगा और तुम लंका का भोग करना और मेरे साथ रहना। सीता मैया ने कहा क्या बोलते, एक ऐसी बात कर रहे हो जैसे मान लो कि कोई सियार किसी शेर की पत्नी को रखना चाहता हो, कोई कीचड़ किसी चंदन को लपेटना चाहते हो। सीता ने उनको खूब इंसल्ट किया। अब रावण को इतना क्रोध आया, ये रावण जो है क्रोध काम की वजह से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और सीता का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ा। मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देती हूँ, अब तक हमने सोचा था फिर रावण उसको उठाकर लेकर गया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं है, ना ही रामचरितमानस में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख है। तो सीता को जोर जबरदस्ती उठा करके ले गए और पुष्पक विमान में बिठा करके उड़ा करके ले जा रहे हैं। इधर जब उड़ा करके ले जा रहे हैं, सीता मैया चिल्ला रही है मेरी रक्षा कीजिए प्रभु राम, मेरी रक्षा कीजिए, भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा कीजिए। वो पेड़ों से बोल रही है, वो नदियों से बोल रही है, वो हिरणों से बोल रही है मेरी रक्षा कीजिए। बेबस बेसहारा सीता जो है रोते 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 सबसे रक्षा मांग रही है। उनकी आवाज सुनकर के जटायु मिले। ये जटायु कौन है? तो रामचंद्र के पिता दशरथ के फ्रेंड और उन्हीं के उम्र के हैं, पिता के उम्र के हैं, 60,000 साल के उम्र के। जटायु ने राम से कहा था कि तुम जब वन आए हो तो अब तुम्हारी बीवी का ध्यान मैं रखूंगा, क्योंकि तुम तो दिन भर जंगल में फल मूल लाने के लिए व्यस्त रहोगे। ये जटायु सोया हुआ था एक पेड़ के नीचे, और जैसे ही जटायु ने सीता की आवाज सुनी जटायु उठ गए। और जटायु ने देखा ये क्या, ये रावण सीता का अपहरण कर रहा है। जटायु उस वक्त सिर्फ एक बूढ़ा निहत्ता एक गिद्ध था, और ये निहत्ता बूढ़ा 60,000 साल बूढ़ा
वो जानते थे कि मैं इस रावण के साथ मैं युद्ध नहीं कर सकूंगा, मेरी क्षमता नहीं है, मेरी बॉडी की कैपेसिटी नहीं है। फिर भी रावण ने अपनी सीमा से ज्यादा, अपनी क्षमता से ज्यादा, अपने बल से ज्यादा सीता को छुड़ाने में उन्होंने अपना बल, अपना बुद्धि सब कुछ लगाया। यद्यपि उनको मालूम था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, फिर भी उन्होंने प्रयास में एक दमड़ी भी उन्होंने कमी नहीं छोड़ी। ये होता है भक्तों का इंटेंशन। जब हमें कोई सेवा मिलती है तो हमें पूरे भरसक प्रयास के साथ उस सेवा को करने का प्रयास करना चाहिए और उस प्रयास में जी जान लगा देना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मैं इसके लायक हूं कि नहीं, मैं सक्सेस होऊंगा कि फेल्यूर, क्योंकि इसमें ठाकुर जी की सेवा है और सेवा करना मेरा परम धर्म है। ये सोचकर जटायु पूरे बल के साथ रावण के साथ लड़ा, लेकिन रावण तो बड़ा बलशाली था। रावण ने जटायु के पंख काट दिए, पैर काट दिए और जटायु धड़म से नीचे गिर गए। करा रहे हैं, लास्ट तक भी मान आगे उड़ गया और जटायु कुछ नहीं कर पाए। आगे सीता मैया देख रही है कैसे मैं अपने आप को छुड़ाऊं, कोशिश करके भी वो नाकाम रही। एक पर्वत के ऊपर वो देख रही है कि 5 बंदर जो है बैठे हुए हैं। सीता मैया ने क्या किया, फट से कुछ आभूषण बांधकर उन बंदरों के ऊपर फेंक दिया कि क्या पता इन आभूषणों को देख करके रामचंद्र जी को पता चले कि मैं किस दिशा से गई हूं। और आगे बड़े वेग के साथ, बड़े स्पीड के लंका पहुंचा और मैंने सीता को पा लिया। अब सीता को मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। रावण ये नहीं जानता है कि उसने साक्षात मृत्यु को गले से लगाया है। कहा जाता है ये सीता का अपहरण रावण के जीवन का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य बोल सकते हैं। रावण ने अपने हाथों से ही अपने लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य रच लिया। जिस वक्त उन्होंने सीता का अपहरण किया था उसी वक्त उन्होंने अपना दुर्भाग्य का रचना कर लिया। रावण लंका पहुंचकर बड़ा प्रसन्न हुआ, मान लो कि सीता पर मैंने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन सीता बोलती है कि मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, मैं केवल मन, वचन और प्राण से राम की हूं। इनके बात सुनकर बिल्कुल रावण प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन रावण सोच रहे हैं ठीक है मना लूंगा, अभी समय है। रावण ने कहा देखो मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूं, तुम मुझे अपना लो या मैं राम को मार दूंगा। और इस तरह से जोर जबरदस्ती सीता को लुभाने की कोशिश करता है। कभी अपना महल दिखाने ले जाता है, कभी अपना ऐश्वर्य दिखाने ले जाता है। लास्ट में जब सीता मानी नहीं तो रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में छोड़ दिया, जो उनके महल के बाहर एक सुंदर सा बगीचा है, अशोक वृक्षों का एक बगीचा। और उस 1 साल का समय देता हूं और सभी राक्षसियों को सीता के देखभाल के लिए रखा और कहा इनकी देखभाल बिल्कुल रानी जैसी होनी चाहिए और इसको मनाओ, समझाओ, धमकाओ, डराओ और उसको मेरे प्रति क्या करो, इसका मन बदलो। रावण इस तरह से सीता को अशोक वाटिका छोड़ दिया। उधर राम जब मारीच को पकड़ने जा रहे थे, अब ये सोने के हिरण पर राम ने लास्ट में एक तीर मार दी, पकड़ में नहीं आ रहा है। ये तीर उस मारीच के हृदय में लगा और मारीच अपने ओरिजिनल रूप में आ गया, राक्षस रूप में। और जैसे ही मारीच के हृदय में वो तीर आया, मारीच ने चिल्लाया लक्ष्मण, सीता। सीता को वो आवाज सुनी। सीता बोल रही है लगता है तुम्हारे भैया बहुत कष्ट में है, जाओ अपने भैया की रक्षा करो। लक्ष्मण कहते हैं मेरे भैया कभी कष्ट में आ ही नहीं सकते हैं। क्यों?
क्योंकि मेरे भैया क्या है, सब कुछ संकट को निकालने वाले हैं, जो अमंगल है उसको मंगल करने वाले हैं। मेरे भैया को कोई, ये हिरण क्या, कोई असुर भी कुछ नहीं कर सकता है। सीता बोली, ओ आज मुझे पता चला तुम भरत के साथ मिले हुए हो, तुम राम को मारने के लिए यहाँ आए हो और राम को मारकर तुम मुझे भोग करोगे। मुझे पता चल गया कि तुम राम के हितैषी नहीं, तुम तो भरत के व्यक्ति हो। तुम ये सोच लेना, अगर राम को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। और राम पर रावण, लक्ष्मण से बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मण ने कहा कि ठीक है मैया, अगर आप इस प्रकार से बोल रही हो तो मैं जा रहा हूं, लेकिन राम के वचनों का भंग करने का जो मुझे दंड है वो जरूर मिलेगा। और सीता को छोड़ करके वो राम को ढूंढने के लिए निकल गए, बेबस होकर के। उधर भागे भागे जा रहे हैं। राम जैसे ही उस राक्षस के मुंह से सीता और लक्ष्मण का नाम सुने, वो समझ गए जरूर कुछ दाल में काला है। राम दौड़कर वापस आए अपनी कुटिया की और दौड़ते दौड़ते मार्ग में उनको लक्ष्मण मिल गया। अरे लक्ष्मण, तुम यहाँ कैसे? भैया आपकी आवाज सुनी और मैया मानी नहीं, मुझे जबरदस्ती भेज दिया। राम ने उनको बहुत फटकारा, लेकिन उन्होंने सारी कहानी बताई। दोनों राम लक्ष्मण कुटिया में दौड़े दौड़े आए और देखते हैं कुटिया खाली, सीता नहीं है। राम को बड़ा टेंशन हो गया कि क्या सीता को कोई जानवर उठा के ले गया या कोई असुर उसको मार दिया। सीता कहाँ गई? राम चारों ओर ढूंढ रहे हैं पर सीता कहीं नहीं मिल रही है। कुछ दूर जाकर सीता के कुछ गहनों के फूलों की माला राम को मिली। राम सोचे कि यहीं आसपास कहीं सीता होगी और देखा आगे खून लथपथ है, और राम ने सोचा कोई असुर लगता है सीता को खा करके खून खून करके छोड़ दिया। राम आगे गए तो उनको वो, अरे जटायु आपकी ऐसी स्थिति कैसे हो गई? जटायु ने सारी कहानी बताई कि एक राक्षस आया था, रावण नाम, सीता को उठा कर ले गया। मैंने भरसक प्रयास किया श्री राम, पर मैं अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाया, मुझे क्षमा कर देना। भगवान ने उनका प्रयास देखा, उनकी स्थिति देखी। इस अवस्था में उन्होंने मेरे लिए इतना भरसक प्रयास किया। भगवान गदगद हो गए और देखते ही देखते भगवान के गोद में जटायु का सर था और जटायु ने प्राण त्याग दिए। और जटायु के, क्योंकि वो तो जटायु उनके पिता के समान थे, दशरथ के मित्र थे, कहा ये तो मेरे पिता सम है। सीता का वियोग तो भूल गए और राम ने क्या किया, उस जटायु का अंतिम संस्कार का तैयारी किया। और राम लक्ष्मण ने अपने हाथों से जटायु का अंत्येष्टि किया और उनको जलांजलि आदि दे करके राम लक्ष्मण ने जटायु का उद्धार किया। देखिए राम लक्ष्मण अपने पिता का तो उद्धार नहीं कर पाए, उनका तो अंत्येष्टि नहीं कर पाए और पिता को उनको देखने का भी सौभाग्य नहीं मिला मरते समय। लेकिन जटायु को राम का दर्शन करते करते देह त्याग का सुविधा मिला, राम के हाथों से अंत्येष्टि का सौभाग्य मिला और राम के हाथों से उद्धार करने का मौका मिला। क्या क्वालिफिकेशन थी जटायु की, जो दशरथ हकदार थे उनको नहीं मिला, और जटायु एक गिद्ध होकर के पिता का पोजीशन प्राप्त कर लिए। क्या क्वालिफिकेशन थी, क्या था जटायु में कि भगवान ने उनको इतना सुंदर सम्मान दिया। क्या हम गैस कर सकते हैं कि जटायु में ऐसा क्या क्वालिफिकेशन था? एनी आइडिया? क्या देखा जटायु में? मैं बताऊं, जटायु का प्रयास देखा भगवान ने। जटायु को भी मालूम था मैं कहीं से भी फिट नहीं हूं रावण के साथ लड़ने में, पर
और भगवान ने उन्हें अपना पिता का दर्जा दे दिया। भगवान हमारा प्रयास देखते हैं, सक्सेस फेल्यूर हमारा पार्ट नहीं है। जटायु तो फेल्यूर हो गए थे, सक्सेस तो नहीं हुए थे, फिर भी राम गदगद हो गए। वैसे ही हम अपने प्रयास में सफल होंगे कि निसफल, भगवान तो केवल हमारे प्रयास से ही रिझ जाएंगे कि इसने इस जीवन में मेरे लिए कितना प्रयास किया, और हमारा प्रयास हमें भगवान का प्रिय बनाएगा। तो जटायु की कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए और प्रयास में कभी सफलता का आशा नहीं करना चाहिए कि जहाँ सफलता है वहीं मैं जाऊं। अरे प्रयास तो करो, भगवान तो प्रयास से रिझने वाले हैं। सफलता और असफलता भगवान करेंगे। अब जटायु का अंतिम संस्कार करके भगवान आगे बढ़े, कहीं पता नहीं चल रहा है, सबसे पूछ रहे हैं भगवान, पेड़ों से पूछ रहे हैं, पर्वतों से पूछ रहे हैं, नदियों से पूछ रहे हैं, हिरणों से पूछ रहे हैं। हिरणों ने इशारा किया दक्षिण दिशा की ओर। लक्ष्मण ने कहा भैया ये हिरण कुछ इशारा कर रहे हैं, तो लगा कि दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर जब आगे बढ़े तो उनको आगे बहुत बहुत बढ़ते 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 एक वन से दूसरे वन, दूसरे वन से तीसरे वन, भटकते भटकते एक स्थान में उनको एक असुर मिला। इससे पहले जटायु ने रामचंद्र को कहा कि देखो वो सीता को उठा के लेके गया है, लेकिन वो जिस मुहूर्त में उठा कर लेके गया था वो विंद मुहूर्त था, और विंद मुहूर्त में खोई हुई कोई भी चीज वापस जरूर मिलती है। चिंता मत करो राम, सीता तुम्हारे पास जरूर आएगी। अब ये खोजते 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 दंडक वन से क्रोंच वन में चले गए और वहां एक असुर मिला उनको। असुर बड़ा विचित्र था। असुर के गर्दन नहीं थी, सर नहीं था, पांव नहीं था, खाली क्या था, पेट था और दो लंबे लंबे हाथ थे, और आंखें जो है यहाँ छाती पे थी। उस असुर की आंखें कहाँ थी? छाती पे। और असुर का मुंह कहाँ था? पेट पे। ऐसा विचित्र असुर कभी रामचंद्र ने देखा नहीं था। रामचंद्र बोल रहे ये कैसा असुर, इसका गले से लेकर अपर पोर्शन नहीं है, पांव का पोर्शन नहीं है, लेकिन छाती में ही आंख है और पेट में ही मुंह है और लंबे लंबे हाथ है। तो उस असुर ने दूर से ही राम और लक्ष्मण को ऐसे हाथ में पकड़ करके अपने सामने लाया और खाने के लिए मुंह खोल रहा है, पेट की तरफ ले जा रहे थे। तो राम और लक्ष्मण ने उस असुर के हाथ काट दिए और काट करके अपने आप को छुड़ाया। और असुर ने पूछा कौन हो तुम? उन्होंने कहा हम रघुवीर वंशी राम। असुर ने कहा राम, रामचंद्र भगवान? तो लक्ष्मण ने कहा हाँ वही रामचंद्र भगवान। तो पांव पे पड़ गया भगवान के। मैं बहुत समय से आपका ही इंतजार कर रहा था, सिर्फ जीने के लिए मैं इन जानवरों को, मनुष्यों को खाता था। मुझे इंद्र ने मेरा गर्दन काट दिया था ब्रह्मास्त्र से। मुझे इंद्र से सांत्वना मिली कि कभी राम आएंगे और तुम्हारा अंतिम संस्कार करेंगे, तब तक तुम असुर योनि में रहो। तुम्हें बड़े बड़े लंबे हाथ दे देता हूँ ताकि तुम अपना शिकार खुद पकड़ो, खा सकते हो। इसलिए मैं तुम्हारा पेट के अंदर तुम्हारा मुंह दे देता हूँ कि मुंह में ढालो। देखने के लिए आंख चाहिए तो मैं छाती में दे देता हूँ, लेकिन ब्रह्मास्त्र से ये पोर्शन काट दिया। मैं तब से आपका इंतजार कर रहा था, आज आप मेरा उद्धार कीजिए। हे राम लक्ष्मण, मेरा अंतिम संस्कार कीजिए। उन्होंने क्या किया? चिता बनाई, उसमें सुलाया। उस असुर का नाम था कबद, और उस कबद को सुलाया, और जैसे ही सुलाया उसका मुखाग्नि दिया। कबद एक सुंदर गंधर्व में बदल गया। और कबद ने जाते जाते कहा मैं आपको बताता हूँ, आप व्याकुल हो ना, रावण के बारे में जानना चाहते हो ना, मैं आपको बताता हूँ
यहाँ पास ही पंपा सरोवर है, उसके पास एक बहुत बड़ा पर्वत है, ऋषिमुख पर्वत। इस ऋषिमुख पर्वत में आपके ही समान पत्नी वियोग में राज्य लूट गया उसका, पत्नी वियोग में एक वानर है, वो आपके साथ अगर मैत्री कर लेगा तो आप उसकी मैत्री से रावण तक पहुंच जाओगे। राम ने कहा कौन है वो, कौन है वो वानर? सूर्यपुत्र सुग्रीव। आप सुग्रीव के पास जाइए और सुग्रीव आपकी मदद करेगा, क्योंकि आप दोनों की परिस्थिति एक है, आप भी पत्नी वियोग में है, वो भी पत्नी वियोग में है। आप जाइए, सुग्रीव आप। कबद ने कहा यहीं पास पंपा सरोवर में एक बहुत वर्षों से एक बूढ़ी शूद्राणी आपका इंतजार कर रही है, जो मतंग ऋषि की शिष्या थी, और आप उससे मिलिएगा। इस प्रकार वो चले गए। राम लक्ष्मण सीता आगे बढ़े, सॉरी सीता तो है ही नहीं, राम लक्ष्मण आगे बढ़े और मतंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने एक बहुत बूढ़ी व्यक्ति, बहुत बूढ़ी एक लेडी को देखा। उस बूढ़ी लेडी को देख करके वो बूढ़ी व्यक्ति लेडी गा रही थी, एक भजन गा रही थी। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। कौन है ये दासी? सबरी। बहुत सब्र रखा उसने भगवान के आने का। वो मतंग स्टोरी जो है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जब मैं नई नई भक्ति जीवन में आई थी, मैं सबरी से बहुत इंस्पायर्ड हुई थी। सबरी एक बहुत बूढ़ी औरत राम का इंतजार कर रही है बरसों से। मतंग मुनि की शिष्या है। मतंग मुनि की उन्होंने बहुत सेवा की। मतंग मुनि जब भगवत धाम जा रहे थे तो उन्होंने सबरी को कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम इसी आश्रम में रहो, मेरे शिष्यों की देखभाल करो, और भविष्य में साक्षात भगवान राम रूप में आकर तुम्हें दर्शन देंगे, उनके दर्शन करके अपने शरीर को त्यागना। सबरी को बड़ा अपने गुरु के वचनों पर बड़ा विश्वास था। गुरु ने कहा है तो राम जरूर आएंगे, और रोज सबरी रामचंद्र का इंतजार करती, आज आएंगे शायद, राम आएंगे आएंगे आएंगे, आज आएंगे। रोज शाम होता, फिर सबरी सोचती कल जरूर आएंगे। सबरी कभी भी हताश नहीं होती। ओह गुरु ने बोल दिया, आते तो है नहीं, शायद गुरु ने ऐसे ही बोल दिया मुझे। राम को, सबरी को अपने गुरु के वचनों पर इतना दृढ़ विश्वास था, आज नहीं आए तो क्या हुए, शायद कल आएंगे। और रोज उठ करके वो आंगन झाड़ती थी, आंगन झाड़ करके उसको फूलों से डेकोरेट करती थी, और सीजन के अनुसार फल फूल लाती थी ताकि राम आए। लेकिन आज भी राम नहीं आए, कोई बात नहीं है। उत्साह में कोई कमी नहीं, निश्चयता में कोई कमी नहीं, धैर्यता में कोई कमी नहीं। रूप गोस्वामी ने क्या कहा है, भक्ति में सक्सेसफुल होने का 6 राज बताया है। पहला 3 क्या? धैर्य। सबरी ने ये तीनों को भरपूर दिखाया अपने जीवन चरित्र में। उत्साह था, आज नहीं आए तो क्या हुआ, कल आएंगे। निश्चय था, गुरु ने बोला है तो जरूर आएंगे। धैर्य था, आएंगे आएंगे राम आएंगे। ठीक है। जैसे ही रामचंद्र लक्ष्मण के साथ उनकी कुटिया में पहुंचा, और जैसे ही बूढ़ी सबरी ने बूढ़ी आंखों से रामचंद्र को देखा, हर्षित सबरी
राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं, राम आए हैं। झूम झूम के नाचने लग गई वो बुढ़िया और राम और लक्ष्मण को पकड़कर अपने कुटिया में लेकर आई। फूल तो ऑलरेडी बिछे हुए थे, स्वागत के लिए ऑलरेडी फल थे ही उनके पास, क्योंकि रोज का ही काम था ना उनका। बिठाया रामचंद्र जी को और कहा मेरे गुरु की वाणी, मुझे भरपूर विश्वास था कि आप आएंगे, वो दिन आ गया है। ये दिन आज मैं साक्षात भगवान राम और लक्ष्मण की कृपा के कारण है। मैं तो एक असाधारण पापिन स्त्री, लेकिन मेरे गुरु की कृपा से साक्षात भगवान मेरी कुटिया में आकर मुझे दर्शन दे रहे हैं, मैं उनकी सेवा कर पा रही हूँ। ये केवल और केवल मेरे गुरु के कारण है। जब गुरु कृपा करते हैं, मुकम करोति वाचलम पंगु लंघायते गिरिम जब कृपा तो अहम बंदे। गुरु दीन तारिणम, गूंगा भी बोलने लगता है, बहरा भी सुनने लगता है, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ लेता है। गुरु की कृपा से कुछ भी संभव है। लेकिन ये कृपा कब होती है गुरु की? सबरी के अंदर 3 गुण थे। क्या था? उत्साह, निश्चय, धैर्य। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। गुरु की कृपा तो होगी ही होगी, हमें तो सिर्फ गुरु के वचनों का पालन करना है। हम होंगे कामयाब। इसी जीवन में प्रभुपाद ने बोला है, मैं तुम्हें भगवत धाम लेकर जाऊंगा, तुम्हें सिर्फ मेरे आदेशों का पालन करना है। आदेश भी बहुत छोटा सा बोला है प्रभुपाद ने, 4 बात बोली है। नो मेडिटेटिंग, नो एंड नो इंटॉक्सिकेंट्स, मतलब किसी प्रकार का जुआ चौपड़ आदि नहीं करना है, किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं करना है। पत्नी अपने पति के अलावा, पति अपने पत्नी के अलावा किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना है और किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। अगर तुम ये 4 चीज करते हो और 16 माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर इस महामंत्र का जाप नियमित रूप से 16 माला करते हो, बस मैं तुम्हें अवश्य भगवत धाम लेकर जाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी सिर्फ करना तो ये है सबरी जैसा विश्वास, उत्साह, निश्चय, धैर्य अगर हमारे अंदर है तो प्रभुपाद ने कहा है जरूरत होगा तो मैं बैक डोर से आऊंगा, लेकिन लेकर जरूर जाऊंगा। श्रील प्रभुपाद की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तो हमें प्रभुपाद के वचनों पर अगर विश्वास है, उत्साह है, निश्चय है, तो भगवान भी हमारे द्वार आएंगे और हम भी भगवत धाम जा पाएंगे। राम ने कहा सबरी को, तुम्हारा ये मतंग मुनि का आश्रम बड़ा सुंदर है, क्या मुझे इसका दर्शन करवाओगी? सबरी एक एक चीज डिटेलिंग में बता रही है, यहाँ ऐसे होता था, यहाँ ऐसे होता था, ऐसे होता था। अब सबरी ने कहा, प्रभु मेरी एक विनती है आपसे, मैं आपके सामने आपको देखते देखते इस शरीर को त्याग करना चाहती हूँ, आप मुझे अनुमति दी। भगवान ने कहा तथास्तु। और सबरी भगवान को देखते 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे,